Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Wajiha Zafar. In this lecture, I am going to start chapter 1, whose title is Data Basics. Here are the content. One is computer, and next मैं जो डिस्कस करूँगी वो है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगी कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शंस हैं. तो यहाँ पे आपको जो है वो 4 मॉड्यूल्स नज़र आ रहे होंगे जो कि बेसिक मॉड्यूल हैं कंप्यूटर के. नंबर 1 इज़ इनपुट मॉड्यूल, नंबर 2 इज़ प्रोसेसिंग मॉड्यूल, नंबर 3 इज़ आउटपुट मॉड्यूल एंड नंबर 4 इज़ स्टोरेज मॉड्यूल. अगर मैं हर एक मॉड्यूल को अलग-अलग डिस्कस करूँ या सेपरेट डिस्कस करूँ तो मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ से ड्राइव कर सकती हूँ. जैसे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक सम डाटा एज इनपुट. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को लेती है इनपुट के तौर पे. तो डाटा जो है वो हमारे पास कहाँ जाएगा? इनपुट मॉड्यूल में. उसके बाद है प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट. तो प्रोसेस के लिए जो डाटा है वो पास किया जाता है प्रोसेसिंग मॉड्यूल में. यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और जो उसके बाद जो है हमारे पास एक रिजल्ट जो है वो क्या होता है? जनरेट. जो रिजल्ट जनरेट होता है उसको हम पास करते हैं आउटपुट मॉड्यूल में और वो रिजल्ट क्या कहलाता है? हमारा इंफॉर्मेशन. देन अगर हम इस इंफॉर्मेशन को या इस रिजल्ट को जो है वो परमानेंटली या टेम्पोरली स्टोर करना चाहते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को हम पास कर देते हैं स्टोरेज यूनिट के अंदर, ताकि हम इसको परमानेंटली जो है वो स्टोर कर सकें और फ्यूचर में जो है इस स्टोरेज यूनिट से डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकें. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस जो है वो क्या है? कंप्यूटर. क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखें, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स देखें, बैंक्स देखें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखें, तो हर जगह जो है वो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है. और वो लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि वो ईजिली जो है एज मच एज अपना जो डाटा है उसको फास्टर बना सकें और ईजिली जो है उस पर डाटा प्रोसेसिंग की जा सके. ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन. नेक्स्ट जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है डाटा. कि डाटा है क्या? collection of raw facts and figures is called data. स्टूडेंट्स, raw facts and figures जो हैं उसको हम वो नंबर्स कहलाते हैं. वो नंबर्स जिनका यूज़र के लिए कोई मीनिंग नहीं होता, जो कि मीनिंगलेस होते हैं. मीन्स के ऐसा डाटा या ऐसे नंबर जिस पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई होती और ऐसा डाटा जिस पे कोई प्रोसेसिंग ना हुई हो, जो raw facts और figures हों, वो उसको हम किसका नाम देते हैं? डाटा का. डाटा कैन बी ऑफ फॉलोइंग फॉर्म्स. डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, ऑडियोज़ की फॉर्म में एंड वीडियोज़ की फॉर्म में. अब टेक्स्ट की फॉर्म में क्या चीज़ें आ सकती हैं? टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे पास अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, ठीक है. देन नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास 0 to 9 नंबर आ जाते हैं. और उसके अलावा इमेजेस में स्नैप्स मीन्स के स्कैनर के थ्रू जो है वो आप जो है ना स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में जो है ना वो एज आ इनपुट्स को यूज़ करते हैं. देन हमारे पास है ऑडियो. ऑडियो में आपके पास डिफरेंट ऑडियो क्लिप्स आ जाते हैं. उसके बाद है वीडियोज़. वीडियोज़ में आप कैमरा यूज़ करते हैं ताकि आप इमेजेस को है वो मूव करवा सकें. ये जो 2 हमारे पास इनपुट हैं या डाटा है, इसके लिए हम जो है वो कीबोर्ड को यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए कंप्यूटर में. देन इमेजेस के लिए जो है हमारे पास इनपुट डिवाइस स्कैनर यूज़ की जाती है. ऑडियो के लिए हमारे पास माइक्रोफोन को यूज़ किया जाता है एंड वीडियो के लिए कैमरा को यूज़ की जाता है. ये डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डाटा जो है वो इनपुट के तौर पे कंप्यूटर में एंटर करते हैं. डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. डाटा किसी भी इदारे के लिए बहुत अहम होता है. क्यों अहम होता है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक डाटा विच इज़ यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन. हर इदारे का या हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना स्पेसिफिक डाटा होता है जिसपे वो ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करती है ताकि अपना एक रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकें. तो उस रिजल्ट को जनरेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं ताकि अपने रिजल्ट को अचीव कर सकें. देन डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. स्टूडेंट्स, मैंने बात की कि हर इदारे का एक अपना स्पेसिफिक डाटा होता है.
तो वो डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है मल्टीपल सोर्सेज से। अब वो सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? वो सोर्सेज मुख्तलिफ इदारे भी हो सकते हैं, मीन्स के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अलावा वो सोर्सेज जो हैं वो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, देन वो सोर्सेज कोई मैगजीन भी हो सकता है, कोई ऑडियो और वीडियोस भी हो सकती हैं। तो हम मल्टीपल सोर्सेज से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटा को कलेक्ट करती हैं ताकि उस डाटा पर वो सर्टेन ऑपरेशंस कर सकें और एट द एंड एक रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकें, और वो रिजल्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो डाटा को हम मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी इवेंट, कोई भी पर्सन, एनीथिंग। आप किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं ताकि उस पर जो है वो आगे मजीद जाके प्रोसेसिंग की जा सके। इट गिव्स द स्टेटस ऑफ पास्ट एक्टिविटीज एंड इनेबल अस टू मेक डिसीजंस। अब डाटा जो है वो हमें पास्ट एक्टिविटीज का स्टेटस भी बताता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर हमें गेट करने हों तो स्टूडेंट्स से हम क्या करते हैं? उनके मार्क्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पास्ट एक्टिविटी में क्या क्या काम हुआ, या कैसे जो है ना वो पास्ट एक्टिविटी को हम यहाँ से क्लियर करते हैं। देन हमें डाटा जो है वो इस काबिल बनाता है ताकि हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकें। उसके बाद डाटा जस्ट वर्क एज इनपुट फॉर एनी सिस्टम। डाटा किसी भी सिस्टम के लिए इनपुट के तौर पे काम करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सिस्टम है, तो डाटा मैंने कहा कि किसी भी सिस्टम के लिए इनपुट के तौर पे काम करता है। तो आप सिस्टम को क्या देते हैं? इनपुट। और इनपुट क्या होगी? डाटा। जब तक आप इनपुट नहीं देते तब तक आपको आउटपुट नहीं दी जाती। आउटपुट के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है किसी भी सिस्टम की कि सबसे पहले उसको क्या दी जाए? इनपुट। तो हमारे पास डाटा यहाँ पे क्या है? इनपुट। देन उस पर क्या होंगे? सर्टेन ऑपरेशंस, मीन्स के मल्टीपल कैलकुलेशंस होंगी, और उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी? इंफॉर्मेशन। तो डाटा जो है वो किसी भी सिस्टम के लिए इनपुट के तौर पे काम करता है। देन उस इनपुट पे मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, प्रोसेसिंग होती है, और एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या कहलाती है? आउटपुट। इट हैज़ नो स्पेसिफिक ऑर्डर और सीक्वेंस व्हेन कलेक्टेड। मैंने आपको ये बताया था कि डाटा जो है वो मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस मीन्स उसका यूज़र के लिए कोई मीनिंग नहीं होता। डाटा को मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। जब डाटा को कलेक्ट किया जा रहा होता है तो ड्यूरिंग कलेक्शन जो है उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता। हाँ, जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उस पर प्रोसेसिंग कर लेते हैं, तो आफ्टर प्रोसेसिंग जो है उसको हम जो है वो सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि डाटा को कलेक्ट करते वक्त आप उसको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर या सीक्वेंस में कन्वर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज डाटा जो है वो क्या होता है? मीनिंगलेस। आफ्टर प्रोसेसिंग आप डाटा को सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं। मैं समराइज कर दूं कि डाटा था क्या? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। तो यानी कि हमारे पास मजमुआ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का क्या कहलाता है? डाटा। डाटा मीनिंगलेस फॉर्म में होता है, मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है ताकि उस पर डिफरेंट कैलकुलेशंस की जा सकें, और एट द एंड जो हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, फिर उस पर क्या किया? प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। देखें यहाँ पे मैंने क्या लिया? डाटा, और डाटा मैंने इनपुट के तौर पे लिया। फिर यहाँ पे उस डाटा पर क्या हुआ? प्रोसेस मीन कि उस पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए। एट द एंड हमारे पास क्या आया? रिजल्ट। और वो जो रिजल्ट था, मीन जो आउटपुट थी, उसको हम किसका नाम देते हैं? इंफॉर्मेशन का। क्लियर? कि डाटा लिया, डाटा लेने के बाद उस पर प्रोसेस किया,
मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए, परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट जनरेट होता है उस रिजल्ट को हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो इट इज़ मीनिंगफुल। हम सिंपली अगर मैं ये डिफाइन करूं तो मैं ये कहूँगी कि मीनिंगलेस डाटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। कि हमने मीनिंगलेस डाटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो ऐसा डाटा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। तो याद रखिए कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल क्यों होती है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, प्रोसेस। इट इज़ यूजली द आउटपुट ऑफ एनी सिस्टम। इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट होती है किसी भी सिस्टम की। इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन इजीली। जब आपके पास एक बार इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप उसको अगेन एंड अगेन रिप्रोड्यूस इजीली कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस यूज देयर इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज करती हैं। देन इट हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस और ऑर्डर। मैंने ये डिस्कस किया था कि डाटा जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर या सीक्वेंस में नहीं होता, लेकिन जब उस डाटा पर प्रोसेस किया जाता है, मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है और उस इंफॉर्मेशन को हम फिर सीक्वेंस में जो है वो कन्वर्ट करते हैं या एक ऑर्डर या तरतीब दे देते हैं ताकि जो है हम उस इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकें या रिट्रीव कर सकें। इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट अपॉन डाटा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इंफॉर्मेशन आपका किस पर डिपेंड करता है, डाटा पर। अब डाटा पर क्यों डिपेंड करता है, देखें जब हम किसी भी सिस्टम को जब तक डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक उस पर कोई प्रोसेस नहीं होगा। जब डाटा नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे पास क्या नहीं आएगी, इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो इंफॉर्मेशन किस पर डिपेंड कर रही है, डाटा पर। सबसे पहले आप क्या करते हैं, डाटा देते हैं कंप्यूटर को, इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करके। डाटा देने के बाद उस पर आप क्या करते हैं, प्रोसेस, फिर आपके पास क्या आता है, रिजल्ट, जो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन। तो आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप पहले क्या देंगे, डाटा। मीन्स कि आप मल्टीपल सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करेंगे, देन उस पर प्रोसेस करेंगे और एट द एंड जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन। इसलिए इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास डाटा का होना लाजमी है। तो इंफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है, डाटा पे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। कि अगर आपने स्टूडेंट्स के ग्रेड को कलेक्ट करना हो तो आप क्या करते हैं कि आप स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। देन उस मार्क्स पे आप क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मीन्स के डिफरेंट फार्मूलाज या फंक्शंस अप्लाई करते हैं एंड आपके पास जो है रिजल्ट आता है उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेड। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स जो थे वो क्या था, डाटा, और एट द एंड जो हमारे पास ग्रेड आया कैलकुलेशन के बाद वो क्या थी, इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने क्या लिए, डाटा लिया। डाटा में हमारे पास क्या थे, स्टूडेंट के मार्क्स, फिर उस पर हमने क्या किया, प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास ग्रेड आया है वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।